एक बार फिर अपडेट करें, कराची में पीटीआई का डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी के डीआरओ दफ्तर के बाहर एहतजाज जारी है और एहतजाज के दौरान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के कारकुनान आमने सामने आ गए हैं। डीआरओ ऑफिस में हंगामा आराई और कारकुनों की जानिब से पथराव भी किया जा रहा है। सूरत हाल आप देख सकते हैं। कामरान, आपसे जानना चाहेंगे अब ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या देख रहे हैं? देखिए सादिया, बात सिर्फ पथराव तक नहीं रही है, यहाँ पर फायरिंग का भी आगाज हुआ है। हमने ये देखा कि एक सिक्योरिटी एहलकार था तो उसने बाकायदा यहाँ पर फायरिंग की है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के कारकुनान थे वो इस वक्त आपस में गुत्तम गुत्ता हो गए और इस वक्त भी जो है वो डंडों और पत्थरों का आजादाना इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस की नफरी इंतहाई कम थी और पुलिस के जो अफसरान पहुंचे हैं उनके भी कंट्रोल से सूरत हाल बाहर दिखाई देती है। जो पुलिस एहलकार यहाँ मौजूद थे उनकी एक कोशिश थी कि वो किसी तरह यहाँ पर सूरत हाल को काबू में करे, लेकिन नफरी इतनी नहीं थी। दोनों तरफ कारकुनान की तादाद बहुत ज्यादा है और दोनों तरफ से जो है वो पत्थरों का और लाठियों का, डंडों का आजादाना इस्तेमाल किया जा रहा है। अब से चंद ही लम्हे पहले हमने देखा कि एक सिक्योरिटी एहलकार जिसने सिक्योरिटी की वर्दी पहनी हुई थी वो बाकायदा फायर करता हुआ यहाँ पर आया है और उसने अपनी गन से जो है वो 2-3 फायर किए, जिसके बाद यहाँ मौजूद लोग मुंतशिर हुए हैं। लेकिन मुंतशिर होने के बाद भी और अभी मैं देख रहा हूँ कि पुलिस की कुछ मजीद नफरी यहाँ पर तलब की गई है और उस नफरी ने भी कारकुनान को मुंतशिर करने की कोशिश की है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और पीपल्स पार्टी के दोनों कारकुनान आमने सामने हैं और ये एहतजाजी मुजाहरा कर रहे थे। अब से चंद लम्हों पहले इसका इल्जाम है कि डीआरओ केमाड़ी ऑफिस समेत दीगर ऑफिस में इलेक्शन के दौरान धांधली की गई है, लेकिन इस अमल को लिए वो मुस्तकिल सरापा एहतजाज है। अभी जो है सूरत हाल ये है, तकरीबन 100 से ज्यादा कारकुनान हमें बाहर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो बराबर में पुल है उस पुल के ऊपर भी कारकुनान मौजूद है, पुल से भी बाकायदा पथराव किया जा रहा है। कामरान, ये बताइएगा, ये जो एक्सक्लूसिव फुटेज हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आज न्यूज़ से, ये जख्मी शख्स जिसे यहाँ से लेकर जाया जा रहा है, क्या ये किसी पार्टी का कारकुन है और सिक्योरिटी गार्ड भी क्या किसी पार्टी से ताल्लुक रखता था? देखिए, ये दोनों जमातों के कारकुनान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दोनों जमातों के कारकुनान। क्योंकि ये बताया जाता है कि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पे जब ये प्रोटेस्ट करने के लिए आए, जो यहाँ पर मुखालिफ जमात के कारकुनान मौजूद थे और पीटीआई कारकुनान डीआरओ ऑफिस के बाहर एहतजाज कर रहे थे। काफी देर से उनका एहतजाजी मुजाहरा जारी था, लेकिन इस एहतजाजी मुजाहरे में जो उनके रहनुमा थे वो यहाँ पर पहुंचे और नारेबाजी की, और जब नारेबाजी में मुखालिफत आई और दूसरी जमात शेख हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन को अपडेट करें, कुछ देर कबल के मनाजिर हैं। कराची में पीटीआई डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी के डीआरओ दफ्तर के बाहर एहतजाज जारी था, इसी दौरान फायरिंग भी शुरू हो गई। ये मनाजिर आप देख सकते हैं इस वक्त। ये आपको बताते चलें कि कुछ देर पहले जब यहाँ पर गन शॉट हुए हैं, फायर का आवाज़, 2 गोलियों के चलने की आवाज़ आई है, जिसके बाद यहाँ से ये एक्सक्लूसिव फुटेज आप देख सकते हैं कि इस शख्स को जिसे गोली लगी है यहाँ से ले जाया जा रहा है और उसके चेहरे के ऊपर आया है कि वो कितनी तकलीफ में मुब्तला है। आज न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर ये एक्सक्लूसिव मनाजिर आप देख रहे हैं। 2 गन फायर की आवाज़ें आई हैं। इन ज़ोरदार आवाज़ों के बाद ये लाइव मनाजिर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस वक्त जो डीआरओ का दफ्तर है उसे बंद किया जा रहा है और लोग अभी भी वहां पर जमा हैं और अंदर जाने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं और मुसलसल गन फायर भी हुआ है। बिल्कुल इसी तरह की सूरत हाल हम सुबह से देख रहे हैं कि यहाँ पर एहतजाज जारी था, इसके बावजूद जो नफरी है वो नहीं बढ़ाई गई थी। अब दोनों पार्टीज के दरमियान में तसादुम शुरू हो गया है, यहाँ तक कि फायरिंग का सिलसिला भी शुरू हो गया, जिसके नतीजे में हमने खुद देखा एक्सक्लूसिव मनाजिर में आप देख सकते हैं कि एक शख्स इसमें जख्मी भी हुआ है। कामरान, बताइएगा अभी क्या सूरत हाल देख रहे हैं, क्योंकि ताज़ा तरीन मनाजिर में भी फायरिंग की आवाज आ रही है। और फायरिंग और डंडों का इस्तेमाल इस वक्त भी जारी है। पुलिस भी जो है वो अपने हाथ में डंडा लेकर बाहर की तरफ दौड़ी है और जो कारकुनान जो यहाँ पर मुजाहिरीन जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जिनकी वजह से खराब हो रही थी उन पर लाठी का इस्तेमाल भी किया गया है, क्योंकि कारकुनान दोनों तरफ से इंतहाई मुश्तइल थे। इतने मुश्तइल थे कि आमने सामने खड़े होकर इन्होंने पथराव किया था और इनके अलावा जो इनके रहनुमा थे वो अंदर आते हुए तो हमें जरूर नजर आए, लेकिन वो रहनुमा यहाँ पर इस जो झगड़ा हो रहा था इसको रोकने के लिए कोई भी रहनुमा नजर नहीं आया। पुलिस की नफरी भी इंतहाई कम थी। ये एक्सपेक्टेशन थी कि जो इनके
रहनुमा जो MPs मौजूद है वो शायद इस झगड़े को रोकने की कोशिश करेंगे। कामरान शेख हमें बता रहे हैं कि कारकुनान यहाँ पर मौजूद है, एक दूसरे पर पथराव भी किया जा रहा है, लेकिन रहनुमा अभी तक नजर नहीं आए हैं। इस पूरे पथराव के दौरान कहीं पे रहनुमाओं को नहीं देखा जा सकता। अब से कुछ देर पहले के मनाज़िर एक बार फिर आपको दिखाते हैं। दो जोरदार गन शॉट सुनाई दिए गए। उसके बाद यहां से एक शख्स को जख्मी हालत में ले जाया गया। जो एक्सक्लूसिव फुटेज आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं, ये एक्सक्लूसिव फुटेज आप आज न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। जब गोलियों की आवाज़ आई और उसके बाद एक जख्मी शख्स को यहाँ से लेकर जाया जा रहा था और उसके चेहरे से उसका दर्द जो है वो आया था। उसके बाद भी गन फायर होता रहा और मुसलसल 5 से 6 बार गोलियां चलने की आवाज़ आती रही है। कराची में PTI का डिस्ट्रिक्ट कमाड़ी के DRO दफ्तर के बाहर पीपल्स पार्टी और PTI के कारकुन आपस में गुत्थम गुत्था हो गए थे, जिसके बाद दोनों को अलग करने के लिए यहाँ पर पुलिस को बुलाया गया। पुलिस की एक बड़ी तादाद यहाँ पर नफरी मौजूद नहीं थी और उसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि गोलियां जो है मुसलसल चली और उसके बाद एक जख्मी शख्स को यहाँ से ले जाया गया। कामरान हमारे साथ मौजूद है। कामरान बताइएगा, ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल देख रहे हैं? क्या यहाँ पर पुलिस की नफरी मजीद बुलाई गई है? आपने कहा था कि पुलिस की नफरी कम है और कारकुनान बहुत ज्यादा तादाद में है, लिहाजा उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। जी कामरान से राब्ता करने की पुलिस की नफरी अब से कुछ देर पहले जो इजाफी नफरी थी पुलिस की यहाँ पर आई है, लेकिन जिस वक्त ये झगड़ा शुरू हुआ तो नफरी बहुत कम थी और यहाँ जो DRO ऑफिस में जो पुलिस एहलकार मौजूद हैं बस वही थे, इसके अलावा नहीं। कुछ देर बाद जब झगड़े का आगाज हुआ, झगड़ा बढ़ता गया तो पुलिस की बाकी नफरी आई है और इन्होंने रोकने की कोशिश की है। जो कारकुनान आपस में गुत्थम गुत्था थे उनको रोकने की कोशिश की है। ये दरवाजा मेरे दाएं जानिब DRO ऑफिस जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है ये उसका दरवाजा है, जिसको अब बाकायदा बंद कर दिया गया है। अंदर देखा जा सकता है। कैमरामैन मंसूर अगर अंदर की सूरत हाल दिखा सके तो ये अंदर की सूरत हाल है। कारकुनान इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और पुलिस के जो एहलकार हैं वो भी बड़ी तादाद में यहाँ पर आ चुके हैं। जो झगड़े की कैफियत थी उसको काफ़ी हद तक ख़त्म कराया गया है। जिस तरह हमने देखा, अभी भी देखा जा सकता है कि कुछ कारकुनान के हाथों में भी इस वक्त हम डंडा भी देख रहे हैं और इतराफ में गिरे हुए पत्थर भी जो है ये निशानदेही कर रहे हैं कि कितनी यहाँ पर जो है वो क्या सूरत हाल थी जब कारकुनान आपस में लड़ रहे थे। यहाँ पर कोशिश ये कर रहे हैं जो पुलिस अफसर कि किसी तरह इस झगड़े को ख़त्म करने की कोशिश की जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान इसी जगह पर, जिस जगह मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर एहतजाज कर रहे थे और उस एहतजाज में उनका मौक़िफ़ ये था कि इलेक्शन के अमल में धांधली की गई है और धांधली DRO ऑफिस से की गई है, ये इल्ज़ाम लगाया PTI ने और इस समय दीगर DRO ऑफिस पर भी इल्ज़ाम लगाया गया। लेकिन जब यहाँ पर दूसरी जमात की मुखालफत में नारेबाजी शुरू हुई तो कारकुनान दोनों तरफ से सब्र का पैमाना लबरेज होता देखा गया और इसके साथ साथ अंदर से और बाहर से दोनों जानिब से पथराव किया गया है। अगर ऊपर से देखा जा सके तो ये पुल के ऊपर भी कारकुनान की तादाद काफ़ी बड़ी मौजूद थी, लेकिन अब जब पुलिस ने जो है वो यहाँ पर लाठीचार्ज किया तो कारकुनान आप यहाँ से मुंतशिर हो गए हैं। अब से चंद ही लम्हों पहले यहाँ पर एक कारकुन जख्मी हुआ है, उसका ताल्लुक कौन सी जमात से यह अभी वाज़ेह नहीं हो सका, लेकिन एक शख्स जो है वो जख्मी हुआ है जिसको यहाँ से ले जाया गया है इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के लिए। जिस तरह मैंने बताया कि PTI के रहनुमा भी यहाँ पर मौजूद थे, अली जैदी भी कुछ लम्हे पहले यहाँ पर आए, कराची के सदर बिलाल गफ्फार भी आए, सईद आफरीदी भी यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन अंदर जाने के बाद जो है वो अंदर ऑफिस में है। कहाँ है? क्योंकि ये ऑफिस का दफ्तर का जो मरकजी दरवाज़ा है उसको बंद कर दिया गया है। अंदर जाने के बाद उन्होंने कारकुनान और जब ये आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ तो उनके रहनुमा थे वो नज़र नहीं आए, लेकिन पुलिस की जो नफरी थी वो मजीद तलब की गई है। इस वक्त सूरत हाल पुलिस ने जो है वो खासी कंट्रोल में कर ली है, लेकिन कारकुनान ये बताइएगा कि क्या जब यहाँ पर फायरिंग हुई तो क्या अहम रहनुमा अंदर चले गए थे? अंदर कौन कौन से रहनुमा मौजूद हैं? देखिए, जो मैंने देखा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, उनमें अली जैदी थे, बिलाल गफ्फार थे, सईद आफरीदी थे और यहाँ के मकामी रहनुमा जिनको हमने बाकायदा अंदर जाते हुए देखा था। और जब वो अंदर गए हैं, कारकुनान आपस में नारेबाजी कर रहे थे। अंदर जाने के बाद फिर ये झगड़े का आगाज हुआ है, लेकिन रहनुमा इस वक्त तक शायद अंदर ही है क्योंकि उन्हें बाहर आते हुए नहीं देखा गया।
तो हमें ये एक्सपेक्टेशन थी शायद अच्छा इनके कामरान, अब हम जो सूरत हाल देख रहे हैं, आसपास आपके लोग मुंतशिर हो चुके हैं, कारकुनान आप कह रहे हैं कुछ की तादाद फ्लाईओवर के ऊपर भी मौजूद है, वहां से भी पथराव किया जा रहा है, कुछ लोग अभी भी डीआरओ ऑफिस के अंदर है। ये जानना चाहेंगे आपसे कि फायरिंग किसकी जानिब से हुई, कुछ पता चल सका? देखिए, यहाँ पर हमने देखा कि एक सिक्योरिटी की वर्दी में कोई शख्स था जिसने यहाँ पर आकर फायर किए थे। 3 से 4 यहाँ पर फायर किए गए थे, जिसके बाद यहाँ पर मजमा मुंतशिर हुआ था। पुलिस की जानिब से कारकुनान को, लोगों को मुंतशिर करने के लिए जो झगड़ा कर रहे थे, लाठीचार्ज जरूर किया गया, लेकिन जो फायरिंग की गई अभी यहाँ पर एक सिक्योरिटी। ठीक कामरान, आपने डिटेल में हमें बताया कि किस तरह से यहाँ पे फायरिंग का वाकया पेश आया, लोग अंदर चले गए। एक अपने नाजरीन को एक्सक्लूसिव फुटेज दिखाते हैं जब फायरिंग हुई और उसके बाद एक जख्मी शख्स को यहाँ से लेकर जाया गया। जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी, जिन्हें पहले तो लाठीचार्ज करके बाहर निकाला गया डीआरओ ऑफिस से, और बाहर जब ये लोग जमा हो गए तो पथराव का सिलसिला भी जारी था और लाठियां भी चल रही थी, लेकिन इसी दौरान फायरिंग भी हुई और जिसमें आप ये देख सकते हैं जख्मी शख्स को भी यहाँ से ले जाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर अली जैदी भी मौजूद है, सईद आफरीदी भी, जिनका ताल्लुक पीटीआई से है, ये रहनुमा मौजूद थे, लेकिन वो दफ्तर के अंदर हैं, उसके बाद उनको नहीं देखा गया। इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि यहाँ से मुंतशिर कर दिया गया है कारकुनान को, लेकिन आसपास कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो वापस भी आ सकते हैं।